हमारे साथ गुरु माँ कंचन जी भी जुड़ी हुई हैं जूना अखाड़े से। गुरु माँ जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। और सवाल ये कि जो इस वक्त एक नई बहस छिड़ी हुई है और जिस बहस को सनातन पर हमले के तौर पर भी कहा जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सनातन एक अलग विषय है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बात अलग है। मैं कहती हूँ सारी सिद्धियां होती हैं। आपको कल भी सुनाया था, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, अस्वर दीना जान की माता। तो ये सिद्धियां सभी प्राप्त करते हैं। हम भी अभी 9 दिन, अभी 12 बजे के बाद अभिजीत मुहूर्त होगा। मैं संकल्प लूंगी 9 दिन के लिए मैं मौन व्रत में चले जाऊंगी, यज्ञ कुंड के पास ही बैठूंगी। तो सिद्धियां होती हैं, साधना होती हैं, ये डिनाई नहीं कर सकते हम, लेकिन हम चमत्कार घोषित नहीं कर सकते। अभी हमने उनके गुरु जी की वाणी सुनी, उन्होंने कहा कि जोशी मठ को भी देख लेंगे। कोरोना काल आया तो कोरोना काल में क्यों नहीं वो सिद्धियां प्रयोग किया गया? क्योंकि जब ईश्वर की इच्छा होती है और ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती है। भगवान राम जी स्वयं यहाँ धरती पे आए, वो वनवास गए हुए थे और वनवास के दरमियान उनके पिताजी का मृत्यु होता है, तो वो नहीं रोक सके, अपने पिताजी से नहीं मिल सके। तो ये सब क्या है? और दूसरी बात, उनके गुरुजी का मैं 2 चीज खंडन करूंगी कि उन्होंने कहा कि वो सबगुण संपन्न है। तो मैं कहूंगी, एक तो पहले वाणी पे निरंतर रखे, वाणी शुद्ध नहीं है उनकी। वो हर बात पे जो शब्द नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हैं। यहाँ सिद्ध पुरुष तो देवराहा बाबा भी आए, नीम करोली वाले आए, लेकिन वो मदारी की तरह, जिस तरह वो मदारी की तरह करते हैं, उनका जो वक्तव्य होता है ऐसे ऐसे करते हैं जैसे एक मानसिक बीमारी लोग करते हैं। ये क्या शोभा देता है? कितने सारे आप देखें, अनिरुद्ध जी हैं जो करते हैं, कथा करते हैं, देवकी नंदन ठाकुर जी कथा करते हैं, अतुल जी महाराज करते हैं कथा। सभी को सौम्य है, इनके अंदर सौम्यता है ही नहीं। क्योंकि जो गुरु जी की वाणी सुन रही थी, जो शब्द उन्होंने बोला, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, ये सब शब्द संतों को शोभा नहीं देता है। और एक धर्माचार्य को, जब आप बुद्धिजीवी होते हैं, जब आपके अंदर एक साधक हो जाते हैं, आपके अंदर शास्त्र का ज्ञान है, आप एक साधक हैं और एक विद्वान है, और विद्वान के मुख से अगर ऐसी वाणी निकलती है तो मैं उसके कतई भी सपोर्ट नहीं करूंगी। वो राष्ट्र के लिए काम करते हैं, मैं उसके लिए साधुवाद देती हूँ। वो धर्मापरिवर्तन कर रहे हैं, सनातन धर्म को बचाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देती हूँ। लेकिन इस तरह से चैलेंज वो भी करें कि जोशी मठ को बचा लिया जाएगा जब वो नहीं बचा पाएंगे, तो ऐसी चीजें नहीं होती है। सुरनामी आता है तो कहाँ सो जाते हैं, साइंटिस्ट भी साइड हो जाते हैं और जो बड़े बड़े दावा करते हैं वो भी साइड हो जाते हैं। बड़े बड़े भूकंप भी आता है, आप देखते हैं कि कितने लोगों की जानें चली जाती है। उसको लेकर आपकी आपत्ति है? बिल्कुल गुरु माँ जी, आपके साथ इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव हैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, वो भी जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपका पहला रिएक्शन क्या है? जो पूरा ये मामला सामने आ चुका है, कोई समर्थन में है, कोई विरोध में है, आपको क्या लगता है? सनातन धर्म में चमत्कार जो शब्द है, ये सारी जो परिस्थितियां हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। अगर आपको संत साहित्य, संतों के इतिहास थोड़े बहुत भी पता हो, तो काशी के एक वरिष्ठ पत्रकार थे विश्वनाथ मुखर्जी, उन्होंने, हेलो जी जी, आवाज मिल रही है ना? जी बिल्कुल मिल रही है। उन्होंने पुस्तक लिखी है, 14 भागों में है, भारत के महान योगी। तो ये संतों के विभूति प्रदर्शन के कुछ कालखंड होते हैं और उस कालखंड में परमात्मा और प्रकृति द्वारा प्रदत्त शक्तियों का जो जिसको वरदान मिल जाता है क्षणों के लिए, समय के लिए, वो उसका प्रदर्शन करता है। इसमें कोई आलोचना जैसी बात नहीं है। हाँ, इसके बहाने सनातन हिंदू धर्म पर प्रहार, ये अखिल भारतीय संत समिति कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि जो लोग भी विरोध में सामने आए, इनके इतिहास कोई दूध के धुले नहीं है। ये सभी या तो वामपंथ के खेमे से लोग आए हैं,
या तथाकथित तर्कवादी लोग हैं अथवा जिनके राजनीतिक अपने हित लाभ हैं। हमारे कोई राजनीतिक हित लाभ नहीं है। हमें तो सनातन हिंदू धर्म, भारत की आध्यात्मिक शक्ति, इस पवित्र भूमि की जो परंपरा है, उस परंपरा में कोई संत काम कर रहा है तो उसे करने देना चाहिए। रही बात मीडिया ट्रायल की, आप जिन बातों को मानती हैं मीडिया में, तो मीडिया तो गई, मीडिया ने ट्रायल कर लिया। क्या आप इस तरीके का ट्रायल, मैं पूछता हूं कि पंजाब के वो पास्टर बजिंदर की करने की स्थिति में है? आप इस तरीके का मीडिया ट्रायल किसी मौलवी का जो मजार पे बाजार लगा करके बैठा है करने की स्थिति में है? एबीपी न्यूज आपको करना चाहिए। एबीपी न्यूज हर बात का सच सामने आए, इसीलिए लगातार हर उस मंच तक पहुंचता है जहां से दावे किए जाते रहे हैं। आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए और बागेश्वर धाम के बाबा का पूरा सच क्या है इस पर लगातार एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है, चर्चाएं कर रहा है तमाम ज्ञानियों के साथ, संत सन्यासियों के साथ। बने रहिए आप हमारे साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।